हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10 का 1.2 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 1.2 अपर में संख्या को सिद्ध करना है। न्यू वाले बुक में 1.2 में और पुराने वाले बुक में 1.3 में। ठीक है, और सबसे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, उस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे ये वो बनाने के बाद पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। अपर में संख्या है। ठीक है, तो इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे। सिद्ध करना है पर अपर में संख्या, तो विपरीत हम मानेंगे परमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, हल लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या। अब परमेय बोलेगा तो हमको परमेय मानना। तो परमेय संख्या कैसा होता है? p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या कैसा होता है? तो इस p/q के रूप में, तो √5 बराबर p/q मान लेंगे। ठीक है, जहाँ q के मान 0 नहीं होना चाहिए। q के मान 0 होगा, उसके बट्टा में किसी भी संख्या के अगर बट्टा में 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाता है इसका मान। ठीक है, तो इसीलिए q का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा में q है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ q = नॉट 0, जहाँ q = नॉट 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q एक पूर्णांक क्या है? p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। जैसे -5 हो सकता है, -7 हो सकता है। माइनस मतलब पूरा संख्या होना चाहिए, बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक को सीख सकते हैं, +10 लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, p और q एक पूर्णांक है तथा p और q अभाज्य संख्या है। ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। p और q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या? सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ हमेशा p और q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, p और q का HCF 1 होगा तो परमेय संख्या हो जाएगा। p और q का HCF 1 नहीं होगा तो अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, तब p और q हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने, तो दोनों पहले संख्या उतारेंगे। तो √5 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो √5 को हम लिख सकते हैं √5 × 5। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या पर अगर कुछ पावर नहीं तो 1 होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो इसको 5 × 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसका पावर 3 रहता तो 5 को 3 बार लिखते, इसका पावर 2 रहता तो इसका पावर 2 बार लिखे, इसका पावर 10 रहता तो 5 को 10 बार गुना में लिख सकते थे। ठीक है, और p² है तो इसे p को p × p लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं p², और बट्टे में q² लिख दे। ठीक है, तो √5 को एक साथ गुना करेंगे तो एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर p² बराबर q²। ठीक है, अब इसको तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तो इसके ना कुछ तो बट्टा में 1 मानेंगे तो q² से इसमें गुना करेंगे तो 5 q² हो जाएगा, p² हो जाएगा। ठीक है, अब p² का हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब p² का हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, p² के इधर लिख देंगे तो बचा 5q²। 5q² लिखा, 5 ऐसे p² लिख दिए। ठीक है, तब यहाँ पर लिख देंगे p² 5 से विभाजित है। ठीक है, तब p² जो है यहाँ पर लिख देंगे, जैसे किसी भी संख्या, इसको ये दोनों के आपस में गुना है। ठीक है, ये दोनों के आपस में गुना है तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं ना, जैसे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p² p²
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब पी भी 5 से विभाजित होगा तथा पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इतना यहाँ तक हो गया। उसके बाद मिटाते हैं। ठीक है, जैसे पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ इसको मिटाते हैं। यहाँ पर तूने बेचैनी इतना ज्यादा किया मैं तेरा। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः लिखेंगे P बराबर 5m रखने पर। ठीक है, P के जगह पर 5m रखना है तो हम लोग P बराबर कितना माने थे? P बराबर कितना माने थे? P स्क्वायर बराबर माने थे 5Q स्क्वायर था। ठीक ना, समीकरण 1 उसको मान लेना था लेकिन हम नहीं माने। यहाँ पर उसको मान लेते थे समीकरण 1। जहाँ P होगा वहाँ पर 5m रखना है। ठीक है, P जहाँ होगा वहाँ पर 5m रखना है। तो P यही है तो P के जगह 5m रखेंगे। ठीक है, तो 5m के स्क्वायर कर देंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5m के 2 बार लिख सकते हैं तो 25m स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 5Q स्क्वायर। तो 5 से ही कटेगा 5 मरतबे। ठीक है, 5 से 5 मरतबे तक बचेगा 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इस समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, समीकरण 2 इसको मान लिया। ठीक, समीकरण इससे पहले यहाँ सॉल्व किए थे तो इसको यहाँ पर 1 मानना था समीकरणों में, लेकिन यहाँ पर मान लिया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा Q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, Q भी 5 से विभाजित है। तब समीकरण 1 एवं 2 में तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में दोनों 5 से विभाजित है। जब Q और P दोनों अगर 5 से विभाजित है, Q बराबर हमको 5 आया, P बराबर 5 आया, दोनों अगर 5 से विभाजित है तो इसका एचसीएफ कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक ना, तो इसका एचसीएफ 5 होगा, इसका एचसीएफ 5 होगा। ठीक ना, तो इसीलिए हम लोग माने थे P और Q स्वाभाज्य संख्या। P और Q जब स्वाभाज्य संख्या तो उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P और Q का मान क्या आया? 5 आया। ठीक ना, तो इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः P और Q का एचसीएफ बराबर नहीं है 1 के। ठीक है, इसी 1 के P और Q का एचसीएफ 1 नहीं आया। ठीक ना, हम लोग 1 माने थे P और Q का मान स्वाभाज्य संख्या मतलब जिसका एचसीएफ 1 होगा, वहाँ पर माने थे, लेकिन यहाँ पर आया P और Q का मान क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 नहीं है, अतः यहाँ पर P और Q का एचसीएफ 5 आया। हमारा मानना गलत हुआ, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही इतना लिख के सिद्ध करना। ठीक है, और इस टाइप पर जितने प्रश्न, जैसे √5 हो गया, √3 होगा, √2 होगा, √7 होगा, √13 होगा, √19 होगा, √17 होगा, √15 होगा, मतलब रूट के अंदर कोई एगो संख्या होगा जिसका वर्ग ना होगा, उस सब संख्या को बनाने का यही इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, जैसे खाली जहाँ 5 है तहाँ 3 के बनाना है तो वहाँ 3 3 कर दें, जहाँ 7 होगा तो जहाँ 5 5 है तहाँ 7 7 कर देंगे। ठीक है,
बस सबके उसी बना, रूट 21 हो जाएगा, रूट 17 हो जाएगा, रूट 99 हो जाएगा। जिसका वर्गमूल ना होगा उस सब को बनाने का एक तरीका से बनाएंगे, ठीक है। और 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर भी इसको भी अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है, ठीक है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कल्पना किया कि, चाहे माना कि, चाहे माना इसका विपरीत कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कल्पना किया कि, कल्पना किया कि, ठीक है। चाहे माना कि कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कल्पना किया, चाहे लिख देते हैं माना कि, ठीक है। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसा होता है? परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक है। तो p/q के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में। तो लिखते हैं 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q, ठीक है। p/q हो गया। जहाँ यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है। q का मान जैसे 0 होगा, किसी भी संख्या में अगर बट्टे में उसको 0 माना है तो इन्फिनिट हो जाता है, ठीक ना। अपरिमित, वो अनंत हल हो जाता है उसका, ठीक है। इसीलिए सॉरी, अनंत नहीं, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो p/q हो गया। जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा p और q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या मतलब पूरा संख्या। पूर्णांक संख्या हुआ, जैसे माइनस में भी हो सकता है, तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे -7 मतलब पूरा संख्या होना चाहिए, जब बट्टे उट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। +3 2 1 -2 -10 -100, इसी को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो पूरा संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया पूर्णांक संख्या। तथा पूर्णांक संख्या है एवं सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्या एवं सअभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसका HCF हमेशा 1 होगा। सअभाज्य संख्या का मतलब हुआ सअभाज्य संख्या जिसे p और q का हमेशा HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, 1, ठीक है। सअभाज्य संख्या का मतलब है इसका हमेशा HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो p और q, ठीक है। तो पहले p और q इसे लिख देंगे। तो पहले इसको हम उतारते हैं यहाँ पर, 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q, ठीक है। तो जो p/q जो अपरमेय संख्या है उस अपरमेय एक तरफ रखने से, जो परमेय संख्या उसको परमेय संख्या की तरफ कर देता है। p/q परमेय संख्या माने हैं, तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसको ना कुछ तो बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 + रूट 5 बराबर p/q, माइनस में प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 5 होता है, ठीक है। तो 3 इधर कर दिए। अब ये 2 को भी इधर हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट 5 जस के तस रहने देते हैं, p/q -3, इसको ना कुछ होता है, ये दोनों आपस में गुणा में है तो इसको बट्टा में भेज देंगे, ठीक है। तो रूट 5 ये इतनों पर लिख के हम छोड़ सकते हैं। रूट 5 एक परमेय संख्या है तथा p/q -3/√2 एक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा, इतनों पर लिख के हम ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ, इतना पर लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको अच्छा से तनी बनाते हैं, ठीक है। तो रूट 5 एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको ना कुछ तो बट्टा में 1 मानेंगे, ठीक है। तो q हो जाएगा, तो p जस के तस 1 बट्टा में तो q, तो 3q हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 2, ठीक है। तो रूट 5 p -3q, ठीक है, बाई q है, ठीक है।
अब किसी भी संख्या के बट्टा में ना कुछ तो 1 मान सकते हैं, इसके बट्टा में 1 मान सकते हैं, तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो ये बट्टा में 2 चल जाएगा ना, तो बट्टा में 2 चल जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q बटे 2q, 2q p 3q ना, हाँ तो 2q हो जाएगा। तो ये परमेय संख्या होगा, ये अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या तथा p माइनस 3/2q एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होता है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।